नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक झारखंड विधानसभा को लेकर भी कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटों पर कांग्रेस दावा करेगी, कौन सा सीट कांग्रेस हासिल करेगी। झारखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक बताई जा रही है। प्रदेश समिति के कई बड़े चेहरे इस वक्त दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक है। राजेश ठाकुर साहब ने कहा है, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई सीटें ऐसी हैं जिस पर इस बार कांग्रेस और जेएमएम में अदला बदली हो सकती है। अगर बात करें रांची विधानसभा सीट की, तो रांची विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस दावा ठोक सकती है। रांची विधानसभा सीट पर भी ताल ठोक सकती है कांग्रेस, क्योंकि सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को लोकसभा चुनाव के दौरान जितने वोट आए हैं उसमें रांची महानगर कांग्रेस ने जमकर मेहनत की और इसके जवाब में एक प्रदेश कमेटी के साथ बैठक के दौरान रांची महानगर समिति के से जुड़े जितनी भी समितियां हैं सभी ने रांची सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने के लिए आग्रह किया है प्रदेश कमेटी से। और ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमर, 6 बजे से बैठक होनी है कांग्रेस की और झारखंड विधानसभा पर भी अहम निर्णय लिए जाएंगे। कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव होंगे, कितनी सीटों पर समन्वय बनेगा। हालांकि गठबंधन में थोड़ी थोड़ी सी दरारें नजर आने लगी हैं। जैसे गढ़वा में राजद ने घोषणा कर दी है कि झामुमो के खिलाफ लड़ेगा, मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ। और लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जैसे सुखदेव भगत की बात कर लें या फिर खूंटी में बात कर लें, तो ऐसी जगहों पर जेएमएम के लोगों ने, चमरालिंडा ने पर्चा भर दिया, चमरालिंडा चुनाव में उतर गए और कई जगह से ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो क्या यह विधानसभा में भी संभव है? क्या कुछ सामने आने जा रहा है चुनाव में, अमर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह की कहानियां और इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। ये पहली बात नहीं है जो लोकसभा में हुआ, और ये कांग्रेस भी मानती है और भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम भी मानती है कि इस तरह की कहानियां होती है और इस तरह के लोग सामने आते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कि चुनाव लड़ना छोड़ देते हैं या फिर चुनाव पर जो निर्णय होता है वो डिसीजन छोड़ देते हैं। हर पार्टी चाहता है कि बेस्ट करें और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस अपने उम्मीदवार को उतारें। लेकिन सवाल उठता है कि उनके पास उनके तर्कस में है क्या, और जो तर्कस में होगा उसी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि जो सरकार चल रही है 5 साल से जेएमएम और कांग्रेस पार्टी की, उसमें एक बेहतर जो स्थिति हो, बेहतर माहौल हो और बेहतर जो है परफॉर्मेंस करने वाला उम्मीदवार हो, इसका चयन करने के लिए। सबसे बड़ी बात आपने सही कहा था कि जो आपने विरोध देखने को मिला, चाहे जेएमएम हो कांग्रेस का विरोध कर दिया या फिर कांग्रेस ने जेएमएम का विरोध कर दिया, तो ये दोबारा इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के ही पहले से एक रणनीति बनाई जाती है कि इस तरह की घटना ना घटे। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, जो चाहते हैं अब वो नहीं हो पाता है राजनीतिक। अमर, लगभग कितनी सीटों पर समझौता हो सकता है? क्या कुछ जानकारियां आई हैं, क्या कुछ जानकारियां मिली हैं? 6 बजे से बैठक है, लगभग कितनी सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी में विधानसभा के चुनाव के लिए समझौता हो सकता है? देखिए, जो पहले पुराना का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे जेएमएम और कांग्रेस पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ेगी, जो हमारे सोर्सेस का कहना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बैठक 1 to 1 है और सभी नेता एक एक कर करके जो है अपने रिपोर्ट और अपनी बात रखेंगे आलाकमान के सामने, और उसके बाद जो है एक रणनीति बनाई जाएगी कि झारखंड में किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती कैसे पेश करेगी, इसको लेकर के देखा जा रहा है। आज एक रिपोर्ट इन लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, या फिर आप जो पद पे हैं आपकी उसकी क्या स्थिति है, जनता से आप कितने मिले और ये जनता के सामने आपने क्या किया पिछले 5 सालों में। तो ये एक जवाब देने का समय है, और क्योंकि 5 साल तक आपने सरकार में रहा और सरकार चलाई है, तो अब ये देखना ये होगा कि 20 लोगों को आज बुलाया है इस मीटिंग में, और जो बड़े नेता हैं सबको यहाँ पे बुलाया गया है और सबसे 1 to 1 मुलाकात होगी, यानी शिकायत का कोई गुंजाइश नहीं है। आप चाहें तो अपने आलाकमान को खुल करके अपनी बात कह सकते हैं, जो आपके साथ गिले शिकवे होंगे या फिर आपके बड़े नेता अगर आपके साथ धोखा किया होगा या फिर सरकार में जो दिक्कतें हुई को ये बात रखने की एक मौका दिया गया है, और आप बात रखेंगे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सब चीज छोड़ करके मेल मिलाप करके चुनाव मैदान में जाएंगे। और झारखंड की अगर बात करें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो 3 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है जो चुनाव करेगी, चयन करेगी कि आखिर चुनाव में उतरेंगे कौन।
प्रत्याशियों के लिए? सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 3 सदस्यीय समिति जो बनाई गई है उस समिति अपना काम करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर जो भी बड़े राजनीतिक दल होते हैं वो अपना एक इंटरनल सर्वे करवाते हैं। वो कांग्रेस इंटरनल सर्वे करवाना शुरू कर दी है और कहा यह जा रहा है कि ये इंटरनल सर्वे एक रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट से जो जो उम्मीदवार होंगे उसके चयन होंगे। ये जो इंटरनल सर्वे होगा उसमें 3 नाम को भेजे जाएंगे और पार्टी जो प्रदेश कमेटी है वो भी 3 नाम भेजेंगे, जिसमें मजबूती देखा जाएगा उसको अपने चुनाव मैदान में होगा। लेकिन फिलहाल जो खबरें ये आ रही है कि वो जो पुराना फार्मूला है जिस पर 2019 में चुनाव झारखंड में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में लड़ी गई थी, उसी फार्मूला पर विधानसभा भी चुनाव लड़ी जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि जो जेएमएम है कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसको हिस्सेदारी और भागीदारी में कैसे तालमेल बिठाती है। बिल्कुल अमर, मैं जो देख रहा हूं 3 सदस्यीय समिति जो झारखंड विधानसभा के इलेक्शन के टिकट को लेकर बनाया गया, उसमें अध्यक्ष के पद पर गिरीश छोड़नेकर को रखा गया है, जबकि सचिव के तौर पर श्रीमती पूनम पासवान और मेंबर है प्रकाश जोशी। सचिव पूनम पासवान और मेंबर प्रकाश जोशी को बनाया गया है और यह समिति भी निर्णय लेगी। आज की बैठक में निश्चित तौर पर यह समिति भी इस वक्त मौजूद होगी वहां पर, जो बात करके प्रत्याशियों से और नेताओं से बात करके प्रत्याशियों का चयन करेगी। बहुत धन्यवाद अमर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।